हेलो गाइस, देखिए मैं न्यूबॉर्न बेबी का स्वेटर लेकर के आई हूँ और बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान है ये। तो देखिए मैंने ये यहाँ से शुरू किया है और इसमें यहाँ से मैंने 95 फंदे डाले हैं, 90 और 5 95। उसके बाद फिर हमने 5 लाइन का ये बॉर्डर बनाया है और फंदे हमने दूसरी तरीके से डाले हैं, वो मैं आपको बताऊँगी आगे। ये बटन पट्टी और काज पट्टी और सारा टोटल हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों एक साथ बनाए हैं, इसलिए हमने इसमें यहाँ पर आकर के 110 फंदे कर लिए हैं। 110 फंदे करने के बाद हमने सारा एक साथ बनाया है और यहाँ आकर के यहाँ तक घटाया है हमने। यहाँ से हमने अलग अलग कर दिए हैं पार्ट, फिर यहाँ तक घटाया है, फिर सारा हमने एक साथ बनाया है, बाजू भी और ये भी। हमने फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको यहाँ तक समझाया है, यहाँ तक बना के दिखाया है कि यहाँ तक हमने कैसे बनाया है। उसके बाद सेकंड पार्ट में ये कैप बताऊँगी मैं आपको कि ये मैंने कैसे बनाई है। तो ये जो पैटर्न है और ये बॉर्डर सब मैंने आपको ये बाजू में समझाया है, तो आप बाजू में देख लीजिएगा कि हमने कैसे शुरू किया है। तो फंदे मैंने बता दिए आपको, 95 हमने यहाँ डाले हैं। उसके बाद हमने 4-5 लाइन का बॉर्डर बनाया है। उसके बाद हमने 15 फंदे बढ़ाए हैं इसमें। 15 फंदे बढ़ाने के बाद हमने एक सिलाई उल्टी एक सिलाई सीधी निकालने के बाद ये पैटर्न शुरू किया है। ये 6 फंदे की हमारी बटन पट्टी और काज पट्टी है, 6 फंदे की हैं और 6 फंदे इसके हैं दोनों के, और बाकी में हमारा ये एक साथ बना है। यहाँ से मैंने आपको बताया है कि यहाँ से फिर अलग अलग बनाया है हमने, तो वो मैंने आपको बताया है। तो देखिए ये पैटर्न और ये बॉर्डर और ये फंदे डालना सब कुछ मैंने आपको ये बाजू में बताया है, तो आप उसमें समझ लीजिएगा, उसी हिसाब से आप पार्ट में डाल सकती हैं। 1 साल तक आ जाएगा बेबी का, न्यूबॉर्न बेबी से लेके 1 साल तक बच्चे को बहुत आराम से आएगा। और ये 3 प्लाई वाली ऊन है और ये 9 नंबर की सिलाई से मैंने बनाया है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं और मैं आपको बाजू से समझाऊंगी, तो उसी हिसाब से आप इसमें पार्ट में फंदे डाल सकते हैं। फंदे मैंने आपको बता दिए हैं कितने डालने हैं, और ये पैटर्न और ये बॉर्डर ये सब कुछ मैं आपको बाजू में समझाऊंगी। तो चलिए हम पहला पार्ट शुरू करते हैं और उसे बनाते हुए हम यहाँ तक आएंगे। सेकंड पार्ट में हम कैप बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए हमने ओसवाल की 3 प्लाई की ऊन ली है और ये हमने 9 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं। तो देखिए फंदे डालना शुरू कर देंगे और ये हमने डबल धागा कर लिया है, ऊन को लिया है और जितनी हमें लंबाई रखनी है उसको यहाँ से ऐसे मिला लिया है। तो ये हमारी डबल ऊन हो चुकी है। हमें डबल से ही फंदे डालने हैं, वैसे हम और भी ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन हमें डबल से ही डालने हैं। तो देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा हम आम जो बनाते हैं ऐसे ही बनाएंगे, यहाँ से ऐसे जो हम फंदे डालते हैं। हमारे एक बार में 2 फंदे पड़ेंगे, जो पहली बार हम फंदा डालेंगे वो एक बार में ये 2 फंदे पड़ जाएंगे। अब देखिए फिर से हम धागा लेंगे, ऐसे एक फंदा ऐसे बनाएंगे, जी हम आम फंदा डालते हैं ऐसे ही सेम। अब क्या करेंगे, देखिए धागा हम पीछे ले जाएंगे ऐसे और इसको ऐसे घुमाएंगे, इसको इसके ऊपर से निकाल देंगे। तो ये हमारे डिजाइनर फंदे पड़ेंगे। एक हम सिंपल तरीके से बनाएंगे ऐसे, एक हम अपोजिट धागा हमारा ये जो धागा है ये ऐसे रहेगा, ऐसे डालेंगे हम इसको। तो ये हमारा इधर रहेगा, इसको ऐसे घुमाएंगे, इसको इसके ऊपर से निकालेंगे। देखिए एक जो बनाएंगे वो ऐसे घुमा के बनाएंगे, ये ऐसे इस तरीके से। फिर धागा इसको ले जाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। तो ये हमारे डिजाइनर फंदे पड़ जाएंगे। तो चलिए मैं इसमें 32 फंदे डाल करके आपको दिखाती हूँ, जो हमारे 32 फंदे डालने हैं हमें। तो ये मैं आपको बाजू पर बता रही हूँ, बताया था मैंने आपको कि हमें बाजू से मैं आपको पैटर्न जो बताऊंगी और ये जो बॉर्डर बताऊंगी और फंदे डालना, इस सब मैं एक बाजू में बता रही हूँ आपको। तो मैं इसमें 32 फंदे डालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ आगे। देखिए फ्रेंड्स, 32 फंदे डालने के बाद हमने यहाँ नॉट लगा लिया है। नॉट लगाने के बाद ये हमारी सीधी साइड होगी, ये हमारी रॉन्ग साइड होगी। सीधी साइड से हम शुरू करेंगे और इसमें हम यहाँ से सिलाई को डालना है और इसको सीधा सीधा हमें बनाना है। ये हमारी पहली रो होगी, इसको हम सीधा सीधा बनाएंगे। जो हमारा फंदों का डिजाइन है वो भर के आएगा। तो हर फंदे को हमें सीधा बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं इसे सीधा बनाते हुए कंप्लीट करती हूँ। फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं और अब हम रॉन्ग साइड पर आते हैं। ये रो हमने कंप्लीट कर लिया, ये हमारी पहली रो है और अब हम रॉन्ग साइड पर आ चुके हैं
रॉन्ग साइड को हमें उल्टा उल्टा ही बनाना है। हर फंदे को हमें उल्टा बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं बना करके कंप्लीट करती हूँ। देखिए दोस्तों, रॉन्ग साइड भी हमने कंप्लीट करनी है। एक सिलाई हमने सीधी बनाई है, एक हमने उल्टी बनाई है। अब आते हैं हम सीधी साइड पर। सीधी साइड से हमें ये उल्टा उल्टा बनाना है। अब हम बॉर्डर बनाना शुरू कर रहे हैं इसका। दोनों तरफ से हमें उल्टी उल्टी ही सिलाइयाँ बनानी है और हमें ये 10 सिलाइयाँ बनानी है, 5 लाइनें बनानी है। देखिए दोस्तों, बनाते हुए हम एंड में आ चुके हैं और ये हमारी पहली लाइन कंप्लीट होती है। देखिए, हमने सीधी साइड से इसको उल्टा उल्टा बना लिया है। और अब आते हैं हम रॉन्ग साइड पर। रॉन्ग साइड पर बनाते हुए हमें उल्टा उल्टा ही बनाना है दोनों तरफ से। इधर से भी हम पूरी सिलाई को ओवर करेंगे उल्टा बनाते हुए। और हमें ये 4 लाइनें बनानी है। टोटल हमारी 10 सिलाई होंगी इसमें। तो 2 हम बना चुके हैं, सीधी और उल्टी, और ये हमें 4 लाइनें बनानी है। देखिए, फिर से हम सीधी साइड आ गए। ये हमारी देखिए एक लाइन बन चुकी है और हम दूसरी बनाएंगे। ऐसे ही करते हुए हम 4 लाइनें बनाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने 4 लाइनें कंप्लीट कर ली हैं। ये हमारी सीधी साइड है। 1 2 3 4 4 लाइनें बनाने के बाद हमारी जिसमें 8-10 सिलाई हो गई हैं। 2 हमारी ये थी, एक उल्टी एक सीधी। उसके बाद हमने 4 लाइनें बनाई, 8 सिलाई हमारी टोटल हमारी 10 हो गई हैं। लाइन हमारी ये 4 हो गई हैं। अब आते हैं हम रॉन्ग साइड पर। इसमें हमें फंदे इंक्रीज करने हैं। हमारे 32 फंदे हैं, इसमें 32 फंदे हैं। अब हमें ये 40 फंदे कर लेने हैं। देखिए 1 2 और यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से इसको उठाएंगे ऐसे, इसको सिलाई पर डाल कर उल्टा बना लेंगे। 1 हुआ, 2-3 फंदे बनाएंगे, फिर से एक फंदा यहाँ से लेंगे और इसको ऐसे बना लेंगे। 2 इंक्रीज किए हमने। अब 2-3 फंदे फिर से बनाएंगे, एक फंदा हम यहाँ से उठाएंगे। ये 3 इंक्रीज कर दिए, 1 2 3। अब यहाँ से फिर से 2-3 फंदे के बाद एक फंदा हमें बढ़ा लेना है। 4 हो गए। और ये एक यहाँ से बढ़ाना है, ये 5 हुए। फिर से एक बढ़ा लाना है, 6 हुए। और ये 7 बढ़ गए और ये 8। हमने 8 फंदे इसमें इंक्रीज कर लिए हैं और हमारे टोटल इसमें 40 फंदे हो चुके हैं। अब देखिए, ये सिलाई हम सीधी, ये हमारी सीधी साइड है, ये हमारी उल्टी साइड है। हमने फंदे उल्टी साइड से बढ़ा लिए हैं और अब हम इसमें सीधी सिलाई बनाएंगे। एक इस रो को पूरी को सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करना है। एक सिलाई में सीधी बनाऊंगी, एक में उल्टी बनाऊंगी। उल्टी तरफ से उल्टी और सीधी तरफ से सीधी। तो ये हमारी सीधी है, ये सीधी बनेगी, इधर से उल्टी बनेगी। फिर मैं सीधी साइड पे आकर के आपको पैटर्न डालना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हम सीधी साइड को आ चुके हैं। अब देखिए, यहाँ से हमें इस फंदे को स्लिप करना है, इसको हमें सीधा बनाना है, इसको हमें उल्टा बनाना है। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा। ऐसे ही करते हुए हमें इस रो को कंप्लीट करना है। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। देखिए फ्रेंड्स, हम रॉन्ग साइड आ चुके हैं। हमने पूरी रो को इधर से सीधी साइड से एक उल्टा एक सीधा बनाते हुए कंप्लीट किया है। अब हम उल्टी साइड को आ गए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे और जो फंदा हमने इधर उल्टा बनाया है वो हमें इधर सीधा दिखेगा। तो हम धागा पीछे करेंगे और इसको एक रो नीचे जा करके इसको ऐसे बनाएंगे। अब देखिए, जो फंदा हमने इधर उल्टा बनाया है, इधर से हमें एक सिलाई नीचे जाना है। ऐसे बनाते हैं हम, ऐसे ना बना के हमें इसमें जाना है नीचे। एक रो नीचे जा करके इसको ऐसे बनाना है। फिर एक उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक रो नीचे जा करके। ऐसे ही पूरी रो को हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए करती हूँ मैं।
देखिए दोस्तों, हम बनाते हुए लास्ट में आ चुके हैं। पूरी रो को हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम सीधी साइड आ चुके हैं। तो देखिए, सीधी साइड पे हमें कोई फंदा बढ़ाना नहीं, कुछ नहीं करना, बस सीधी सीधी को सीधा सीधा बनाना है। हमें 2 रो इसमें, एक सीधी एक उल्टी हर बार बनानी है। 2 पे हमारा पैटर्न पड़ेगा, 2 हमें सिंपल बनानी है, एक सीधी और एक उल्टी। तो ये हमारी सीधी है, सीधी सीधी बनाएंगे हम इससे, सीधी साइड है हमारी। तो इस सिलाई को हम सीधा बनाएंगे और इधर इस सिलाई को फिर उल्टा बनाएंगे, फिर हम पैटर्न बनाएंगे। तो चलिए मैं इसको सीधा बनाती हूँ, फिर एक सिलाई उल्टी बनाती हूँ, फिर मैं आपको दोबारा से पैटर्न डाल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, रो को कंप्लीट हो गई हमारी। और हम फिर से पैटर्न बनाएंगे। देखिए एक बार और बताऊँगा मैं आपको, पैटर्न हम एक बार और बताएंगे कैसे बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रो कंप्लीट कर ली है। एक बार और बताती हूँ मैं आपको कि हमने कैसे बनाया है। और हम 2 फंदे इसमें अब बढ़ाएंगे, एक इधर और एक इधर। तो देखिए पहले हम यहाँ पर 2 फंदे इंक्रीज करेंगे, एक कर लिया हमने। और यहाँ पर देखिए एक फंदा यहाँ से लेंगे, यहाँ से इसको उठाएंगे और यहाँ पर उल्टा बनाएंगे, क्योंकि हमारा एक उल्टा एक सीधा बनेगा। तो देखिए जो हमने पहले फंदा सीधा बनाया है उसी को सेम हमें सीधा बनाना है, और जो उल्टा बनाया है उसको उल्टा बनाना है। तो ये हमने सीधा बनाया है, इसको सीधा बनाएंगे। देखिए आपको पता चलेगा, ये हमने उल्टा बनाया था, ये हमने सीधा बनाया था। तो सेम हमें उसी तरीके से बनाना है जो हमने पिछली साइड में बनाया था। पिछली लाइन में जो उल्टा बनाया था उसको उल्टा ही बनाना है, और जो सीधा बनाया था उसको हमें सीधा बनाना है। तो चलिए इस रो को कंप्लीट करती हूँ मैं, एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए, और एक फंदा मैं लास्ट में इसमें बढ़ाऊँगी। तो हमारे 40 फंदे थे, अब 42 हो जाएंगे। तो चलिए मैं कंप्लीट करती हूँ। देखिए दोस्तों, बनाते हुए हम लास्ट में आ चुके हैं। और अब हम एक फंदा यहाँ से इंक्रीज करेंगे इसमें, यहाँ से ले करके हमने उल्टा बनाया, ये हमारा सीधा बनेगा, और लास्ट वाले को हम सीधा ही बना देंगे। अब आगे हम रॉन्ग साइड पर, और रॉन्ग साइड पर फिर से हमें वही काम करना है। देखिए ये स्लिप किया, ये हमने सीधा बनाया। अब जो हमने इधर से उल्टा बनाया है उसको उल्टा ही बनाएंगे। तो हम एक फंदे को उल्टा बना लेते हैं यहाँ से। अब फिर से हम देखिए, ये एक रो नीचे जा करके इधर से ही ये उल्टा बनाया हमने, इधर से हमें सीधा दिखेगा। हमें यहाँ से ना बना करके ये हमें यहाँ से बनाना है, यहाँ से। फिर से हम एक उल्टा बनाएंगे, एक सीधा बनाएंगे। ये हमने उल्टा बनाया है तो इधर हमें सीधा दिखेगा, तो हमें इसमें सिलाई डालनी है, इसमें ना डाल के देखिए इसमें डालनी है, और इसको सीधा बना लेना है। और जो हमने इधर से सीधा बनाया है वो हमें इधर उल्टा दिखेगा। तो ऐसे ही हमें करते जाना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब हमारे 2 पैटर्न हमारी 2 लाइनें बन गई हैं। देखिए पैटर्न की, एक ये एक ये। अब पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बनाएंगे और उल्टी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। फिर से हम सीधी सिलाई पाएंगे तो हम पैटर्न बनाएंगे। तो ऐसे ही हमें करते हुए जाना है। तो देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, हमारे अब इसमें 42 फंदे हो चुके हैं, 42। हमने 2 फंदे इसमें बढ़ा लिए हैं अभी। और अब देखिए इसको हमें यहाँ से हमने ये लाइन बना ली है। अभी हमने 2 फंदे इस पर डाले हैं, इस पर इंक्रीज किए हैं 2 फंदे। और अब देखिए फिर हम इसको बनाएंगे। पहले हम 2 सिलाई यहाँ उल्टी सीधी बनाएंगे, एक सीधी एक उल्टी। उसके बाद हम इसको बनाएंगे लाइन को, 2 फंदे हम यहाँ बढ़ाएंगे। फिर हम 2 सिलाई एक उल्टी एक सीधी यहाँ पर बनाएंगे, और फिर हम ये पैटर्न बनाएंगे। तो 2 फंदे हम यहाँ बढ़ाएंगे। उसके बाद हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, हमारे 40 फंदे हो जाएंगे, 46। तो हमें ये फिर बनाते ही जाना है, हमें कोई फंदा इंक्रीज नहीं करना है। हमें 4 लाइन तक फंदे अपने इंक्रीज कर लेने हैं, हद से 5 तक कर लेने हैं यहाँ तक। तो हम यहाँ पर हैं, हमने बढ़ा लिए हैं 2 फंदे। फिर हम यहाँ पर बढ़ाएंगे, फिर हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। इसके बाद हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया है, देखिए यहाँ तक। और हमने लाइनें बनाई हैं। देखिए एक टोटल बता रही हूँ मैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मैं यहाँ तक आप बनाती हूँ और फिर आपको आगे दिखाती हूँ आगे करना क्या है। तो ये 14 लाइनें बना ली हैं मैंने। तो मैं 14 लाइन बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ फिर। और हमें 46 फंदे करने हैं यहाँ तक। ये हमारी 2 लाइन बन चुकी हैं, 2 में और बढ़ा लेने हैं, एक इधर, फिर एक इधर और एक इधर। तो चलिए दोस्तों, मैं इतना बना करके, हेलो एवरीवन, देखिए हमारी बाजू बन करके कंप्लीट हो गई हैं।
ये एक बाजू बन गई, ये दूसरी बन गई है। और इसको बनाकर हमने ये 14 लाइनें बनाई हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 के बाद हमने इसको घटाया है और इसको इधर से पहले 2 फंदे घटाए हैं, फिर एक एक दोनों तरफ से घटाया है। इधर से भी हमने पहले 2 फंदे घटाए हैं, फिर एक एक घटाते हुए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो सेम हमने दूसरी बाजू बना ली है, तो दोनों हमारी बाजू बन करके कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इन्हें अब हम हटाएंगे और जो हमने ये बाजू घटाई है वही सेम मैं आपको बैक पार्ट में बताऊंगी कि कैसे घटाया है। तो बाजू को हटाते हैं और हम देखिए पार्ट पे आते हैं। देखिए ये हमने एक साथ बनाया है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। ये हमारा आगे का बनेगा, आधा इधर बनेगा, ये खुला हुआ है, अब ये बीच में बैक पार्ट रहेगा। तो इसमें टोटल 110 फंदे हैं। 110 में से हम 50 बैक में रखेंगे और 30 हम दोनों में इनमें रखेंगे पट्टी सहित। तो जो 6 पट्टी के हैं हमारे 29 फंदे इसमें हैं और टोटल 30 और 30 60 और ये 50 110 हो गए। 110 में से हम ये 30 फंदे पहले बनाएंगे, फिर हम बाद में इन्हें बनाएंगे। तो देखिए ये हमने 30 फंदे एक पार्ट में ले लिए हैं और अब हम इसको देखिए यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको एक बार गिन के दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 दूनी 30। ये 30 फंदे हमारे आगे के पार्ट के हो गए। अब देखिए यहीं से हम वापस हो जाएंगे और इन फंदों को छोड़ देंगे, बैक पार्ट को और हाफ हमारा आधा पार्ट। अब यहाँ से देखिए पहले हम 2 फंदों का एक बनाएंगे, फिर से वापस लाएंगे इस फंदे को, एक और फंदा लेके दोबारा से 2 फंदों का एक बनाएंगे। तो यहाँ हमारे 2 फंदे घट गए हैं। और अब हम जो हमारा पैटर्न है इसमें उसको कंटिन्यू करते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, ऐसे बनाते हुए हम इस रो को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मैं ऐसे बना करके आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं और ये हमारे 6 फंदे पट्टी के हैं, ये उल्टे बनने हैं। और अब हम बैक में आते हैं। अब यहाँ से भी एक फंदा को स्लिप किया और ये जो 6 फंदे हैं पट्टी के ये उल्टे बनेंगे और जो हमारा पैटर्न हम बना रहे हैं इसमें उसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए हमारे ये जो फंदा उल्टा है इधर से, तो इधर से वो सीधा बनेगा, एक रो नीचे जा करके। वो मैं पैटर्न आपको समझा चुकी हूँ पहले बाजू में, फिर भी एक बार अब बता देती हूँ। देखिए ये फंदा और देखिए ये हमारा इधर से उल्टा बनाया है हमने, तो इधर से हमें सीधा दिखाई देगा। तो हम एक रो नीचे जाएंगे और इसको सीधा बनाएंगे। सीधा बनाना है लेकिन एक रो नीचे जाकर बनाना है। देखिए इसमें ना बना के इसमें बनाना है। बस ऐसे ही हमें पूरी रो को कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं इस रो को कंप्लीट कर। अब देखिए इधर से हमें कैसे घटाना है। इस पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे और दूसरे फंदे को हम पलट के ले लेंगे यहाँ से ऐसे, और इनको 2 का 1 कर देंगे। बस अब कुछ नहीं करना है इसमें। पूरी रो को हमें जैसे ही बनाते आ रहे हैं सेम पैटर्न डालते हुए कंटिन्यू करेंगे। बस हर बार हमें ऐसे ही घटाना है। एक बार और बताऊंगी मैं आपको घटाना। तो मैं 2 रो कंप्लीट करती हूँ, एक सीधी और एक उल्टी, फिर मैं एक बार घटाना और बताऊंगी आपको। देखिए दोस्तों एक बार मैं फिर बता देती हूँ आपको घटाना। देखिए पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, दूसरे को देखिए ऐसे हाथ से इसको ऐसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हम 2 फंदों का एक बनाएंगे यहाँ पर सीधा। अब जो हमारा पैटर्न पड़ा हुआ है उसी को कंटिन्यू करते हैं। बस ऐसे ही हमें घटाते जाना है हर सिलाई में, हर सीधी सिलाई में एक फंदा। जब भी हम सीधी सिलाई पाएंगे तो यहाँ पर एक फंदा हमें घटाना है। तो इसी तरीके से घटाना है। तो चलिए मैं इतनी लाइनें जितनी मेरी बाजू में है उतनी मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमने ये इसको यहाँ तक घटा लिया है, यहाँ से यहाँ तक। अब जितना हमारा बाजू में घट रहा है सेम उसी तरीके से हमने इसको घटा लिया है। और जिस ये लाइन हमारी बुनाई की भी हमें देखनी पड़ेगी कि हम कौन सी पे बुनाई डाल रहे हैं, कौन सी पे नहीं डाल रहे हैं। तो हमने ये पैटर्न को यहाँ तक कर लिया है सेम बाजू के तरीके से। और अब हम धागा यहाँ से कट करेंगे और इसमें बैक पार्ट में इसको जोड़ देंगे यहाँ पर। अब हम बैक पार्ट बनाएंगे, तो मैं बैक पार्ट आपको बताऊंगी कि कैसे घटाना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको।
देखिए दोस्तों, हमारी ये पिछली लाइन चल रही है जो हमें सिंपल बनानी है। तो यहाँ से हम 50 फंदे बुन लेते हैं। देखिए 5, 6, 7, 8, 9, जो हमारी पैटर्न की जो भी लाइन होगी हमें वही बनानी पड़ेगी यहाँ पर। तो चलिए मैं 50 फंदे सिलाई पर लेकर के फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें कटाना कैसे है। तो देखिए फ्रेंड, 50 फंदे हमने बुन लिए हैं और 30 फंदे हमने इसमें छोड़ दिए हैं। ये जो बैक पार्ट फ्रंट पार्ट है हमारा आधा, उसके लिए हमने 30 फंदों को छोड़ दिया है और 50 फंदे हमने ले लिए। तो हम ये और बैक पार्ट को बनाते हैं, बाद में हम इसको बनाएंगे। यहाँ से हम देखिए उसी तरीके से 50 फंदे लेने के बाद अब हमारा पैटर्न पड़ेगा। तो एक उल्टा एक सीधा बनाएंगे। तो पहले देखिए एक फंदे को हम स्लिप करेंगे, उसके बाद इसको हम पलटेंगे यहाँ से और इन दोनों का एक बनाएंगे। और अब देखिए हमारा यहाँ उल्टा आएगा, तो धागा अपनी तरफ करके हम उल्टा फंदा बनाएंगे हैं। एक उल्टा एक सीधा बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करती हूँ और फिर हमें यहाँ भी एक फंदा घटाना है। तो मैं यहाँ आकर के आपको दिखाती हूँ कि यहाँ हमें जो फंदा घटाना है कैसे घटाना है। तो चलिए दोस्तों इसको कंटिन्यू करती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, हम बनाते हुए लास्ट में आ गए हैं और हमारे देखिए 3 फंदे हैं, 1 2 3। तो हम 2 का 1, इसमें हमें पलटना नहीं है फंदा, कुछ भी नहीं करना है, बस सेम यहाँ से सिलाई डाल के हमें 2 का 1 करना है और इस लास्ट फंदे को सीधा बना लेना है। जब हम इधर से बनाएंगे तो फंदा नहीं पलटेंगे और जब हम इधर से बनाएंगे तो हम फंदे को पलट के जब घटाएंगे। ठीक है, मैं एक बार और बताऊंगी आपको। अब हमारी ये सीधी साइड उल्टी साइड आ गए हम। उल्टी रो पे हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा पैटर्न बनना है उसको हमें कंटिन्यू रखना है, फंदा हमें कोई नहीं घटाना है। तो देखिए ये हमने इधर से उल्टा बनाया है, तो ये हमारा उल्टा ही बनेगा। एक रो नीचे जा कर के हम इसको उल्टा बनाएंगे, इधर से सीधा बनेगा। उधर से उल्टा दिख रहा है तो इधर से को सीधा दिखेगा। और ये हमारा फिर से देखिए एक रो नीचे जा कर के ये हमने उधर से उल्टा बनाया है तो इधर हमें सीधा दिखेगा। तो एक रो नीचे जा कर के हम इसको सीधा बनाएंगे और ऐसे ही हम रो को कंटिन्यू करते हुए पूरी करेंगे। तो चलिए मैं इसे पूरी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। एक बार और घटाना दिखाऊंगी मैं आपको, फिर आप ऐसे बनाते जाइएगा। तो चलिए मैं इसे पूरी कर लेती हूँ रो को, जब दिखाती हूँ आपको। देखिए दोस्तों, रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट रो पर आते हैं। देखिए एक बार मैं और बता देती हूँ यहाँ पर कैसे घटाना है। देखिए इसको स्लिप किया, इस फंदे को लेकर के हम ऐसे पलट लेंगे, ऐसे पलट के हम 2 का 1 बनाएंगे। बस ऐसे ही हमें घटाते जाना है, एक फंदा हर सिलाई पर, हर यहाँ पर आएंगे सीधी सिलाई पर तो एक फंदा। उल्टी पे हमें कोई फंदा नहीं घटाना है, सीधी पे घटाना है। और जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ हमें ऐसे घटाना है, ऐसे लेके उसमें हमें फंदा पलटना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही लेकर के ऐसे घटा देना है। एक से पहले जब हमारे 3 फंदे रह जाएंगे उधर लास्ट में, तब हम 2 का 1 करेंगे ऐसे और फिर लास्ट फंदे को बना लेंगे। और उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है, उल्टी को उल्टा उल्टा बना लेना है। और फिर हम इसको बनाएंगे जैसे हमने सेम ये बनाया है, उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो इसमें भी हमें फंदा पलटना नहीं होगा, 3 फंदे लास्ट में बचेंगे तो हम 2 का 1 बनाएंगे। तो ऐसे ही हम इसको बड़ा करेंगे, जितना हमारा ये बनेगा सेम हम तीनों पार्टों को एक जैसा बना लेते हैं। और फिर हम बाजू और इस साथ जोड़ेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने बना के कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको जोड़ना दिखाती हूँ। देखिएगा हमने तीनों को बना करके कंप्लीट कर लिया है, इसको भी घटा लिया है हमने देखिए यहाँ से। और अब हम इनको जॉइंट करेंगे। तो चलिए जॉइंट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको, जो हमारा पार्ट है ये वाला, इसको करेंगे जॉइंट। देखिए यहाँ से पहले आगे का पार्ट होगा, फिर एक बाजू होगी और फिर एक पार्ट होगा, फिर बाजू होगी। तो देखिए दोस्तों, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा घटाना, कि हमने इसको यहाँ से घटाया है। और इसको देखिए हमने दोनों तरफ से घटाया है, इसको पलट घटाया है, इसको ऐसे घटाया है। अब देखिए पहले हम ये आगे का एक पार्ट लेंगे, फिर बाजू लेंगे, फिर बैक पार्ट लेंगे, फिर बाजू, और फिर आधा जो पार्ट है इसको लेंगे। तो देखिए हमारा जो पैटर्न चल रहा है, यहाँ सिंपल सिलाई बनेगी एक सीधी। तो हम उसको शुरू करते हुए इसको देखिए, ये पट्टी के फंदे पट्टी की तरह ही बनेंगे, जो जैसे हम बनाते आ रहे हैं।
ये 6 फंदे हमने उल्टे बनाए हैं। और जो हम पैटर्न इसमें बना रहे हैं उसमें अब जो हम सीधी सिलाई निकालते हुए कंप्लीट करेंगे इसको। तो सीधा बनाते हुए अब देखिए हमारा इसमें एक फंदा रह गया है। और अब हम बाजू लेंगे यहाँ से और इस बाजू का एक फंदा और इसका एक फंदा दोनों को एक कर देंगे। इसको फंदे को लेंगे और एक बाजू का दोनों फंदों को मिला करके बना देंगे। यहाँ हमारा एक फंदा घट गया और हमारी मिक्स भी हो गई। अब हम बाजू बनाएंगे। देखिए देखिएगा अब ये लास्ट फंदा हमारा बाजू का है और इसको हम बैक साइड के साथ बनाएंगे। ये बैक पार्ट का एक फंदा हमारा बाजू का, दोनों को मिलाकर हम एक साथ एक फंदा बनाएंगे इसका। ये सीधा पूरी सिलाई को यहाँ से हमारा बैक पार्ट जुड़ गया है। पूरी सिलाई को सीधा ही जैसे हम बनाते आ रहे हैं पैटर्न में सेम बनाते हुए जाएंगे। तो चलिए मैं इसके एंड में आती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए दोस्तों हमारा इसमें एक फंदा रह गया है, बैक पार्ट में हमारा लास्ट फंदा रह गया है। अब देखिए हम इसके साथ और दूसरी बाजू को यहाँ से जॉइंट कर लेंगे। एक फंदा हमारा बाजू का और एक हमारा ये, दोनों को हम साथ बनाएंगे। ये हमने एक साथ बना दिए। अब पूरी बाजू के फंदों को हम सीधा सीधा बना करके लास्ट में आते हैं। तो चलिए मैं इसे बना करके लास्ट में आती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए दोस्तों एक फंदा हमारा अब लास्ट में रह गया है। इस फंदे को और जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसको, इनको हम दोनों को साथ में बना देंगे। एक फंदा इसका और एक हमारे फर्स्ट पार्ट का, इस पर लिया हमने, दोनों को साथ में लिया और दोनों को बना दिया। अब पूरी सिलाई को ओवर कर देंगे जिस हिसाब से हम पैटर्न बना रहे हैं उसी हिसाब से। देखिए हमारे सारे जॉइंट हो चुके हैं और अब हम सबको एक साथ बनाएंगे। तो चलिए मैं रॉन्ग साइड आती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। रॉन्ग साइड में हमें कुछ नहीं करना है, पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना कर ओवर करना है। क्योंकि हमारे पैटर्न की उल्टी सिलाई आ रही है वो उसी हिसाब से हम उसको बनाएंगे। कोई फंदा नहीं घटाना है, कुछ नहीं करना है, बस सीधी पे हम घटाते हैं जो भी घटाना है। तो चलिए मैं उल्टी सिलाई निकाल करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब उल्टी सिलाई को हमें पूरी को उल्टा उल्टा बना लेना है सबको एक साथ। चलिए दोस्तों मैं उल्टी सिलाई निकाल के सीधी पे आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस हम सीधी साइड को आ गए हैं और देखिए ये हमारे 4-5 पार्ट जुड़ चुके हैं। ये आगे का पार्ट, ये बाजू, ये बैक पार्ट, फिर ये बाजू और ये फ्रंट पार्ट। अब आ गए हम सीधी साइड को। तो देखिए इसमें हम पैटर्न भी बनाएंगे और फंदे भी घटाएंगे। तो यहाँ से तो हम जैसे बना रहे हैं वैसे ही ये हमारे पट्टी के फंदे हैं। अब यहाँ से पहला फंदा हम सीधा, एक उल्टा, फिर एक सीधा, एक उल्टा। जो हमारा पैटर्न है, जो भी आप इसमें पैटर्न डाल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आप ये डालो, कोई सा भी डालो, कुछ भी डालो आप इसमें, या सादा बनाओ, प्लेन बनाओ, तो वो आपको बना लेना है। अब देखिए ये हमारे 2 फंदे हैं इसके। इस पर हम क्या करेंगे, देखिए इस फंदे को हमें बनाना नहीं है, सेम है उसी तरीके से जो घटा रहे थे वही घटाते जाएंगे। देखिए इसको हम लेंगे, पलटेंगे और इन 2 फंदों का एक बनाएंगे। और अब इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे और यहाँ से हम दोनों फंदों को ऐसे
घटा देंगे। एक हमारा बीच में सीधा रहेगा, इसको इधर घटाएंगे और इधर घटाएंगे, ठीक है। और अब हम फिर से अपने पैटर्न को देखेंगे। यहाँ से हम उल्टा बनाएंगे, पहले फिर सीधा बनाएंगे, फिर एक उल्टा बनाएंगे, एक सीधा बनाना है, एक उल्टा बनाना है, फिर एक सीधा बनाना है। ऐसे ही फिर से मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ से हम बनाते हुए जाएंगे। आपको बस पैटर्न का ध्यान रखना है। अब देखिए, हमारे इसमें 3 फंदे रह गए हैं, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। इसके आगे 1 2 3। तो आप ऐसे भी घटा सकते हैं इसको, ज़रूरी नहीं आप ऐसे ही घटाएं। और अगर ऐसे घटा रहे हो तो इसको पलट के घटाएं। देखिए, हमने पलटा और हमने 2 का 1 कर दिया। और एक फंदा बीच में सीधा रहेगा और यहाँ से फिर 2 का 1 बनाएंगे। ये हमें फंदा पलटना नहीं है, इधर वाला, और ये इधर वाला पलटना है। बीच में एक हमारा सीधा फंदा चलेगा, एक इसके इधर घटाना है, एक इधर घटाना है। और ये जो हम पैटर्न बना रहे हैं उसी को बनाते हुए कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको करती हूँ पूरा सिलाई को, और उल्टी सिलाई को उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट करती हूँ। फिर सीधे पे मैं एक बार और दिखाऊंगी आपको, फिर आप पूरा करके जब दिखाऊंगी आपको। अब देखिए, आपकी समझ आ गया होगा। ये हमारा यहाँ से जॉइंट हो जाएगा। तो चलिए मैं सिलाई को करती हूँ और उल्टी सिलाई निकालती हूँ, फिर सीधी पे एक बार और दिखाऊंगी मैं आपको कैसे घटाना है। देखिए गाइस, हमने 2 सिलाई निकाल ली हैं और हमारा यहाँ से इतना बन गया है। अब हम सीधी सिलाई पे मैं एक बार और आपको घटा के दिखा देती हूँ। और देखिए, हमारी ये आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए, ये हमारे जॉइंट हैं। यहाँ से अगर हमारे जॉइंट नहीं होते, हम अलग अलग बनाते हैं इन पार्टों को, इसको अलग बनाते, इसको अलग बनाते, तो यहाँ से हमारा खुला होता तो आपको बहुत अच्छी से दिखाई देता। अब देखिए, यहाँ से जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये हमारा यहाँ से जॉइंट होगा ऐसे, तो ये हमारे से देखिए ऐसे बन जाएगा। अब आपकी अच्छी से समझ आ गया होगा। ये हमारा एक पार्ट पहले होगा, फिर हम एक बाजू जोड़ेंगे, फिर हम बैक पार्ट, और फिर हमारी एक बाजू, और फिर हमारा जो आधा पार्ट है वो। अब हम इन्हें बनाते जाएंगे। तो एक फंदा हम इधर से घटाएंगे, और जो हम पैटर्न में बना रहे हैं इससे हमें ध्यान रखना होगा। देखिए, ये फंदा हमारा इधर से जब हम बुनाई डालते हैं पैटर्न में, हमारी एक उल्टा एक सीधा बनता है, और रॉन्ग साइड से फिर वो सीधा उल्टा बनता है। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर उल्टा फंदा ना आने पाए, तो फिर ये नहीं बेकार लगेगा बहुत। यहाँ पर ये सीधा ही चलेगा, और बाकी पैटर्न हमें यहीं पे अपना हैंडल करना है। यहाँ 1 2 उल्टा सीधा हो कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको सही से जो दिखने में अच्छा लगे ऐसे ही सीधे ही बनाते जाना है। ये इस पर हमें उल्टा नहीं बनाना है, ठीक है। और इसमें दोनों तरफ से एक एक घटाना है, एक इधर से एक इधर से। तो जब तक हमारे इसमें 60 फंदे ना हो जाए तब तक इसे हमें घटाना है पैटर्न के साथ। जब हमारे टोटल 60 फंदे रह जाएंगे इसमें, 60 तब तक हमें इसे घटाना है। उसके बाद फिर हम बॉर्डर बनाएंगे। तो जब तक मेरे 60 फंदे होते हैं घटकर, तब तक मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं आपको एक बार घटा के और दिखा देती हूँ, फिर मेरे 60 फंदे बच जाएंगे। मैं जब आपको दिखाऊंगी कि आगे हम बॉर्डर कैसे बनाएंगे, और इसे हम कैप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। अब देखिए, इसमें ये हमारा बॉर्डर है, और हमें इस काज पट्टी बजरंग का पट्टा का भी ध्यान रखना है। जब हम 10 पे घटाते आ रहे हैं काज, तो हम 10 हो जाएंगी हमारे इस लाइन है, तो फिर हम एक काज और बनाएंगे। देखिए, अब हमारी सीधी सिलाई बनेगी। इसमें हमें पैटर्न नहीं बनाना है। जो हम बना रहे हैं इसमें हमारी 2 सिलाई सीधी और उल्टी निकलती हैं, वो वाली सिलाई है। तो ये हमें सीधी सीधी ही बनानी है। और कोई बड़ा इश्यू नहीं है इसमें घटाने में भी। देखिए, ये फंदा हमारा सीधा चल रहा है, तो हम इस पर घटाएंगे। इसको लिया हमने, इसको हमने ऐसे पलट लिया। पलटने के बाद इसको हम 2 का 1 कर दिया। ये फंदा हमारा सीधा बनेगा, और अब हम इन दोनों का 1 कर देंगे। इस पर हमें पलटना नहीं है, ये हमें सिर्फ ऐसे ही 2 का 1 कर देना है। अब हम बनाते हुए पूरी सिलाई को
बाजू की घटाई बनाएंगे। तो यहाँ से हमारे 2 फंदे पहले कट गए हैं, 2 अब कट गए हैं। ये बीच का फंदा हमारा सीधा चलेगा, बाकी पैटर्न हम अपने हिसाब से जैसे चलते आ रहे हैं वैसे ही करते चले जाएंगे। वो सीधा फंदा चलेगा तो उससे हमें पता चलेगी कि हमें यहाँ पर घटाना है और वो देखने में भी अच्छा लगेगा। अगर हमारा पैटर्न वैसा होता जैसे कोई और पैटर्न होता है इसमें, क्योंकि इसमें हर सिलाई पे पड़ा रहा है तो हम राउंड में नहीं घटा सकते हैं, इसको हम राउंड में भी घटा सकते हैं। जैसे हमारा कोई और पैटर्न हो तो हम इसे राउंड में भी घटा सकते हैं, लेकिन हमें ये पैटर्न बनाना है तो इसको हम राउंड में नहीं घटा सकते। अब देखिए इसमें ये हमारा बीच वाला फंदा है, तो इस फंदे को हम यहाँ से पलटेंगे, इन 2 का 1 बनाएंगे और इस फंदे को सीधा बनाएंगे। अब यहाँ से 2 फंदे का 1 बनाएंगे। बस ऐसे ही हमें हर बार करते जाना है। तो चलिए मैं 60 फंदे रहने तक इसको बनाती हूँ और फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो उम्मीद कर रही हूँ दोस्तों आपकी समझ आया होगा ये कि मैंने कैसे जोड़ा है। देखिए बहुत आसान है। पहले हम एक पार्ट को जोड़ेंगे, हमारे अलग होते तो पहले हम आधे पार्ट को जोड़ते, फिर हम बाजू जोड़ते, फिर हम बैक पार्ट, ऐसे ही। तो चलिए मेरे 60 फंदे रहने तक इसको बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस हमने ये घटाकर कंप्लीट कर लिया है और अब इसमें 55 फंदे रह गए हैं। 60 में नहीं बन रहा था हमारा, तो हमने 55 फंदे इसमें कर लिए हैं, 55। अब देखिए हमें क्या करना है। ये हमारे घट चुके हैं यहाँ से, और अब हम इसमें कैप बनाएंगे साथ में। तो पहले हम यहाँ बॉर्डर बनाएंगे, बॉर्डर के बाद फिर जब हम कैप शुरू करेंगे, और कैप के लिए हम फंदे भी बढ़ाएंगे इसमें। तो मैं आज आपको बस इसमें इस पार्ट में बस यही बताऊंगी कि इसके बॉर्डर तक, तो कैप में अगले पार्ट में बताऊंगी आपको, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए हमें ये अब उल्टे उल्टे ही बनाने हैं और इसमें हमें कुछ नहीं करना है, और जाली ज़रूर बनानी है बीच में। तो मैं ये लाइन बनाती हूँ, फिर बताती हूँ आपको बीच में जाली कैसे बनाएंगे हम। देखिए फ्रेंड्स हमने 2 लाइन बना ली हैं, ये 1 और 2। अब इसमें हम जाली बनाएंगे। देखिए ये सीधी साइड है हमारी, और ये पट्टी के फंदे तो 6 फंदे ऐसे ही बनेंगे, 2 4 6। अब देखिए एक फंदा ये यहाँ पर, देखिए इस धागे को हम ऐसे लपेटेंगे और 2 का 1 बनाएंगे। चलिए सारे में जाली कर देते हैं। देखिए गाइस हमने 2 लाइन बनाने के बाद अब इसमें हम जाली बनाएंगे। तो देखिए 2 लाइन बना ली हमने, 1 और 2, 4 सिलाई हो चुकी है हमारी, और हम सीधी साइड पे हैं। अब सीधी साइड से देखिए हमने 6 फंदे पट्टी के बना लिए हैं, और अब हम धागा इसमें ऐसे लपेटते हुए 2 का 1 बनाना है, फिर से धागा लपेटना है और 2 फंदों का 1 बना देना है, फिर से धागा लपेटना है और 2 फंदों का 1 बना देना है। ये धागे से जो धागा लपेट रहे हैं इससे हमारा फंदा बढ़ेगा, और ये हम 2 का 1 करके घटा रहे हैं उसको, तो हमारी जाली भी बनेगी साथ साथ, और हमने जो फंदे इंक्रीज हुए वो एक साथ के साथ घट जाएंगे। तो ऐसे ही करते हुए हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। लास्ट में 6 फंदे हम पट्टी के छोड़ देंगे। तो चलिए मैं बनाती हूँ, रो को कंप्लीट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स रो हमने कंप्लीट कर ली है, और फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं। तो ऐसे ही हमें इसके ऊपर उल्टा बनाते जाना है, और ऐसी हमें 3 लाइन बना लेनी है, मतलब 6 सिलाई, और ये 3 लाइन हो जाएंगी। तो अब हम 6 सिलाई यहाँ पर बनाएंगे, उल्टी उल्टी, दोनों तरफ से उल्टी बनेंगी, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। तो मैं ये 3 लाइनें कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे हम। देखिए फ्रेंड्स इससे ज़्यादा हम नहीं बनाएंगे इस पार्ट में, और इस पार्ट में इतना ही हम बना करके कंप्लीट करेंगे, और जो भी हम बनाएंगे वो नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। आगे हम बॉर्डर बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, और इसकी कैप बनाएंगे और इसकी सिलाई करेंगे। देखिए इसकी हम सिलाई यहाँ से करेंगे, और जो भी कैप वगैरह बनाएंगे, डोरी वगैरह डालेंगे इसमें, वो हम नेक्स्ट पार्ट में आगे को बताएंगे। आप इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब तक